या तो रखे सारा अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने साफ तौर पर बागी नेताओं को चेतावनी के तहत कहा, अब पहले की तरह बागी नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। जिसको पार्टी से निकाल दिया गया है उन्हें वापस जगह नहीं मिलेगी जैसे पहले होता था। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई पर जीत का होता है और 30 अक्टूबर को जनता अच्छाई को जिताएगी, भाजपा को लाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड के समय हमारी सरकार ने निभाया राज धर्म, संगठन ने निभाया मानवता धर्म। हमारी सरकार ने प्रदेश में तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया और पूरे देश में नंबर 1 आए और आज किन्नौर जिला देश का पहला ऐसा जिला बना है जहां टीकाकरण की दूसरी डोज भी लग चुकी है। संगठन ने भी जनसेवा का बड़ा उदाहरण पेश किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को फौजियों का फोबिया हो गया है। इसका बड़ा बयान प्रतिभा सिंह की ओर से आया था जब उन्होंने कारगिल युद्ध पर टिप्पणी की। मैं कारगिल में प्रभारी रहा हूं, कप्तान बत्रा की याद आज भी वहां और हिमाचल में ताजा है। एक पहाड़ी पर आज बजी लिखा है, ये दिल मांगे मोर। कारगिल युद्ध में हिमाचल के 52 लोग शहीद हुए। इसके लिए प्रतिभा सिंह ने माफी तो मांगी है पर और भी माफी मांगनी होगी। उन्होंने कहा, जब प्रतिभा सांसद में थी तो हिमाचल के ज्यादा मुद्दे नहीं उठा पाई थी। टोटल मिला के 20 के करीब ये विधानसभा बनती है। इन सभी विधानसभाओं में और सारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना विकास किया है उस विकास के नाम से हम लोग वोट मांगते हैं। मेरा ख्याल पहली सरकार है जिसने लोगों के हेल्थ को लेकर, अगर आयुष्मान भारत के कार्ड किसी के नहीं बन पाए तो साथ में ही हिम केयर योजना को हमने लागू कर दिया। अगर उज्ज्वला में किसी का गैस सिलेंडर नहीं मिला तो हमने साथ में प्रदेश की योजना लागू करके 100% लोगों को गैस का सिलेंडर दिया। हेल्थ की ख्याल हमने रखा, लोगों की रसोई का ख्याल हमने रखा। उसके साथ साथ हमने जो काम किया है वो शायद प्रदेश पहला होगा कि अगर कोई बीमार है, उसको अटेंडेंट की जरूरत है, उसको कुछ पैसा चाहिए, 3000 रुपया पर मंथ उसको देने का हमने घोषणा की। दूसरी बात, जो 65 एज की महिलाएं हैं उसके लिए पेंशन, क्योंकि एक पेंशन का बहुत बड़ा सुकून होता है खास तौर पर हमारे बुजुर्गों को और उससे खास करके महिलाओं को। कारण क्या है कि जब कोई पैसा उनके अकाउंट में आता है, उनके हाथ में आता है, तो उनका मानना है कि वो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट, मान लो उनकी बेटी उनसे मिलने आई, उसको शगन देना है, पोते पोतियां को पैसे मांगती है, उनको टॉफी चॉकलेट लेके देना है, या उनकी कोई पर्सनल खर्चा है, उस पेंशन से वो खर्चा कर सकती हैं। ये ऐसा जुड़ाव और लगाव जो हमारी सरकार ने उनके साथ किया है, ये बहुत बड़ा वर्ग है जिसको उसका लाभ मिला है। अभी आप हैरान होंगे कि पहले कभी पैरा ओलंपिक के लिए कभी भी किसी खिलाड़ी को कुछ नहीं दिया जाता था। आपका निशाद जो है वो हाई जंप में सिल्वर मेडल लेके आया, उसको 1 करोड़ रुपया देने की घोषणा, फिर हमारे गवर्नर साहब ने उनको सम्मानित किया, उसके बाद अपने मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया और 1 करोड़ रुपया देने की घोषणा की। और एक बात में, ये सरकार कितनी सेंसिटिव है छोटी छोटी इशू को लेकर। मैंने एक बार पढ़ा कि सतपाल नाम का एक ड्राइवर, उसने 25 लोगों की जान बचाई। सरकार आगे आई और 15 अगस्त को उस बच्चे को, उस ड्राइवर को देश के उस प्लेटफार्म पर, देश के उस कार्यक्रम में सम्मानित किया। अगर हम देखें, क्योंकि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो वर्ग को हमने यहाँ पर लाभ नहीं पहुंचाया। अब जहाँ तक बाई इलेक्शन की बात है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक
इकट्ठे होकर एक मंच पर इकट्ठे होकर इस चुनाव को जीतने के लिए लगे हुए हैं।